कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचम अध्याय। प्रसंग है द्वारका का। उद्धव नारद संवाद। तो कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि जो भगवान ये कर रहे हैं, क्या उनका अभिनय है? ये पुत्र के समान व्यवहार कर रहे हैं, पति के समान व्यवहार कर रहे हैं, भाई के समान व्यवहार कर रहे हैं, भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, लौकिक सद्बंधु की भांति व्यवहार करते हैं। क्या ये अभिनय कर रहे हैं? पर नहीं कर रहे। क्यों? प्रेम उद्रेक परिपाक महिमा। प्रेम का उद्रेक, जब प्रेम परिपक्व हो जाता, पक जाता है, उस समय उसकी ऐसी महिमा होती है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? क्या महिमा होती है उसमें? उस प्रेम की ऐसी महिमा हो जाती है। परमेशम, जो भगवान परमेश हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्मा वरुण रुद्र मृतवंती। ब्रह्मा शिव इंद्र आदि इनकी स्तुति करते हैं। वो भगवान भी, वो प्रेम क्या करता है? उन भगवान को क्या करता है? कुर्यातम सदबंधुमिव। वो प्रेम उसमें भगवान को सदबंधु, सामान्य एक बंधु की भांति बना देता है। तो भगवान बने नहीं है। एक होता है बनना, एक होता है बनाना। बनने में बुद्धि को उपयोग है। एक मूर्ख बनना, एक बनाना। तुम बन गए एक बात, बनाया गया दूसरी बात। जो बन गए हो तुम जानते हो, लेकिन तुम बेवकूफ बन गए हो, तुम जानते हो, परंतु बनाया गया जो तू बनाता है तो समझ नहीं पाते हो। तो कह रहे भगवान बनते नहीं है, भगवान सद्बंधु बने नहीं है, अर्थात बुद्धिस्ट नहीं बने। नहीं, देखो इसके मन, इसके हृदय मेरे प्रति सखा भाव है तो मैं सखा बन जाता हूँ, इसका वात्सल्य भाव है तो मैं बच्चा बन जाता हूँ। नहीं, होता क्या है? जब प्रेम परिपक्व हो जाता है, वो परिपक्व प्रेम भगवान को कुर्यात कर देता है, बना देता है। कैसे बना देता है? लौकिक सद्बंधु की भांति बना देता है, भगवान को बना देता है। भगवान भी अर्थात भगवान विवश हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, उस भाव के अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ जो हो गया था वैसे, तो यहाँ बता रहे थे ना कि जो भगवान जो सद्बंधु की जैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये क्या है? केवल क्या माया के द्वारा क्या ऐसे अभिनय कर रहे हैं? कुछ भक्ति को वंचना करने के लिए, मतलब ठगने के लिए। ठगने क्या होगा? इसकी भगवान ने सोचे हैं, इसकी मेरे प्रति क्या है? पुत्र बुद्धि है, चलो पुत्र बन जाता हूं, इसका मन रखने के लिए। ये क्या है? इसे कहते हैं ठगना। ये क्या कहते हैं?
वंचना करना, बने नहीं है, जो मन रखने के लिए। तो ऐसा है क्या? तो बता रहे हैं इस श्लोक में जो ये भाव है, लोग तो ये समझते हैं ना, नहीं भगवान तो पुत्र जैसे बन गए, भगवान कृष्ण पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है, और पुत्र जैसे लीला कर रहे हैं, पुत्र नहीं है वो। भगवान पुत्र कैसे बन जाएंगे? भगवान होकर के दंड से छोटी छड़ी, हिरणाक्षी गदा से नहीं डरे। मद भयात वाच्य बातो यम सुरेशपति मद भयात है, दहत्य अग्नि मृत्यु मद भयात। भगवान कह रहे हैं मेरे भय से वायु प्रवाहित हो रही है, मृत्यु मेरे भय से मृत्यु जगत में विचरण कर रही है, दहत्य अग्नि मेरे भय से दहक रही है, सूर्य मेरे भय से सूर्य तप रहा है। ऐसे भगवान के किसे डरेंगे? यशोदा मैया के हाथ में बड़ा डंडा नहीं था 6 फुट का, क्या था? छड़ी भी नहीं थी। क्या होगा? छड़ी कब होती? जब योजना बना के जाती मारने के लिए। उनका उद्देश्य कृष्ण को मारना नहीं था, पीटना भी नहीं था, बांधना भी नहीं था। वो तो सोचा था जाके पकड़ लूंगी। उद्देश्य क्या था? पकड़ लूंगी इसको। उन्हें सोचा भी नहीं हुआ कृष्ण ये घर से बाहर निकल जाएगा, गलियों में भागेगा। तो निश्चित है जब मैया अंदर जा रही थी, मैया क्या कर रही थी? दही मंथन कर रही थी, तो निश्चित उनके हाथ में डंडा नहीं था। वापस आई, दही बिखरा हुआ था, मैया ने देखा, अब कृष्ण दिखाई नहीं पड़े, चिंता लगी कहाँ है ये, कहाँ चला गया? तू क्या हाथ डंडा लेगी? पैरों की छाप अंदर पड़ी हुई है, अंदर जा रही, डंडा हाथ में था क्या? नहीं था। वो सोचा पकड़ लूंगी, है ना, हाथ बढ़ाए भी था। बंदर इधर उधर भागे तो कृष्ण समझ के पीछे मैया आई है, वो बहुत बुद्धिमान है, कूद पड़े, कूद करके घर से बाहर पीछे दरवाजे से बाहर निकल गए। जब मैया बाहर गई तो डंडा कहाँ से आया? डंडा क्या होगा? गांव वाले है ना, क्या हो सकता है वो? मैक्स होता है ना, अरहर की है ना, अरहर की दाल, अरहर के है ना पौधे होते हैं, जो दाल निकल जाती है छोटी सी होती है। भागते तुम जा रहे हो, फिर बंदर आ गया, तुम क्या करते हो? डंडा कहाँ होता है? कुछ नहीं, इतनी छोटा एक टुकड़ा उठा लो, होता है ना डंडा का सोचते हो, छोटा सा टुकड़ा है, इतना 2 फुट का, बस डंडी, उसको उठा लेते हैं, उठाते हैं। तो जब भागे कृष्ण ने तो मैया ने झट करके पास में डंडे के भी घर के बाहर होते डंडे, क्या डंडे के बाद बिखर रहते हैं क्या? गांव में क्या बिखर रहता है? अरहर की दाल होती है ना, दाल निकल गई, उसमें पौधे यहाँ पड़े रहते हैं, वो ठूंठ जैसे। और क्या हो सकता है वो? ये होगा ना। अच्छा निकल गया, अंदर गई, डंडा खोजने के लिए गई, कहाँ डंडा है क्या? तो उन्हें उद्देश्य मारना था ही नहीं, तो जो हाथ में आया, हाथ में डंडा तो आएगा नहीं। भाई गांव वाले हैं, नॉर्मली गांव घर को बाहर क्या रहे, डंडे रहते हैं क्या? अनाज के जो छोटे पौधे रहते सूखे हुए, वो रहते, वो उठा लिया, अब वो दिखा रही है उसको, और कृष्ण डर के मारे थर रुदंत मुहुर नेत्रम क्यों मृजंता, सातंक नेत्रम, नेत्र आतंकित भयभीत आंखों से आंसू निकल रहे हैं, डर के मारे थर कांप रहे हैं। वो मेरे का हाथ को देख रहे, पत्नी ये पड़ा और वो पड़ा। अब कोई सोचे अरे ये तो क्या
भगवान क्या कर रहे हैं? केवल मैया को ठग रहे हैं। वो डरे नहीं है, ऐसे अभिनय कर, डरने का एक्टिंग कर रहे हैं। हर विषय में ऐसा ही, हर विषय में ऐसा ही है ना। तो बोले तो बता रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये जो विचारक खंडन कर रहे हैं, बोला नहीं, वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। प्रेम उद्रेक परिपाक महिमा केन वर्णताम, जो प्रेम है, जिसमें मेरा प्रेम इतना परिपक्व हो गया था, इतना परिपक्व हो गया था, भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। प्रेम इतना बढ़ जाता है जहां पर उनको वो विस्मृत हो, मैं भगवान हूं, इसको ही भूल जाते हैं। जगत में ऐसे होता नहीं क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बड़ी पावर है उसकी, बॉडीगार्ड साथ में रहते हैं। कई सालों के बाद उसके मित्र आया, उसको कोई रास्ते में उसका दोस्त मित्र मिल गया कई सालों के बाद, जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, और वो बहुत अच्छे पद पर नहीं है, सामान्य कोई व्यक्ति है। देखते क्या होता है, वो भूल जाता मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जाकर उसको क्या करता है, लिपट जाता है। अब यहां पर जो डीएम लिपट गया, क्या ये क्यों वो बुद्धि से लिपट रहा, क्या मेरे मित्र है ये? और जो प्रेम है वो ऐसे बना देता है। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर तो भगवान अभिनय नहीं कर रहे हैं, इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक प्रेम है ब्रजवासियों का, मेरा प्रेम है। कृष्ण बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। ये विशेषता है इस प्रेम की। भगवान को उनकी भगवत्ता का विस्मरण क्या करती है, विस्मरण करा देती है। भगवान भूल जाते हैं भगवान हूं, उसमें एक ही स्मरण रहता है, क्या मैं कौन हूं? मैं मैया का बेटा हूं और मैंने गलती कर दी है, पिटाई होने वाली है। उनको स्मरण रहता है कि मैं मैया का बेटा हूं, यशोदा का पुत्र हूं, और मैंने अभी मटकी तोड़ी है, अपराध मैंने किया है, अब पिटाई होने वाली है। उनके हित में ये भाव रहता है। भगवान है नहीं। ये कह रहे हैं प्रेम की ये जो प्रेम परिपक्व हो जाता है, उसकी ये विशेषता, परमेश्वर जो सारा ब्रह्मांड जिनके अधीन है, वो भगवान भी उस भक्ति के अधीन हो जाते हैं। होते नहीं है, विवाद होते नहीं है, वो प्रेम अधीन, उनको अधीन करा देता है। अधीन हो जाते हैं, इसमें भी थोड़ा सा समस्या है। मतलब अधीन होना मतलब क्या हो गया, बुद्धिपूर्वक यहां पर है, वो मतलब भूल जाते हैं। प्रेम इतना अधिक, प्रेम के कारण भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, उसको विस्मरण हो जाता है उनका। क्या स्मृति रहती है, मैं इनका पुत्र हूं, मैं इसका सखा हूं, मैं इसका प्रियतम हूं। भगवान और उनके भक्तों परस्पर प्रेम उत्कंठा के परिपक्व होते ही भगवान अपने ऐश्वर्य आदि का परित्याग कर केवल भक्तों के अभीष्ट को परिपूर्ण करने के लिए लौकिक भविष्य में व्यवहार करते हैं। बता रहे हैं दोनों ओर से, भगवान और भक्त दोनों की प्रेम उत्कंठा जब बढ़ जाए, परिपक्व हो जाए, दोनों ओर से, भगवान और भक्त दोनों का, भगवान का प्रेम भक्ति के प्रति अत्यंत चरम पहुंच जाता है, और भक्त का प्रेम भगवान के प्रति चरम पहुंच जाता है, उस समय भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रत्याग कर देते। प्रत्याग कर देते कहा, ये भी वैसे पूरा ठीक नहीं है, प्रत्याग नहीं किया उन्होंने। प्रत्याग करना अलग बात होता है। क्या हो गया, ये विस्मरण हो गए। अब शब्द नहीं है बोला, प्रत्याग करते बोलते हैं, प्रत्याग नहीं किया, हो गया। एक प्रत्याग करना होता है। अभी हमने क्या, दो बातें होती हैं, एक व्यक्ति घर त्याग करके आता है, दूसरा त्याग हो गया है, करना वैराग्य, करना वैराग्य होना, दोनों क्या अंतर है?
जहां करना होता है बुद्धि का उपयोग है, मतलब फिर दोबारा से पकड़ लेगा। घर छोड़ना, घर छूटना, घर त्यागना और घर छूटना, अंतर क्या है? त्यागा मतलब अपनी बुद्धि से, घर में कष्ट है, समस्याएं हैं, भजन करना है। दूसरा होता है छूटना। जब अभी हमने गृह त्यागा है, इसलिए जाने के चांस बैक टू होम है। हमने त्यागा, घर वालों ने नहीं त्यागा। घर वाले जो लात मार निकाल दे घर से, दोबारा मुड़ के नहीं आना, तो समझो टिक गए। अभी हमारी समझ क्या है? घर वालों लात नहीं मारी, वो हम छोड़ के आए हैं। पता है मम्मी मेरी प्रतीक्षा कर रही है अभी, जब वापस जा सकते हैं। घर में बोलते हैं वापस, यदि वापस आए ना तो टांगे तोड़ देंगे, तो हमारे लिए मर गया, तो हमने बच्चे से बाहर निकाल देते को, अब पता कहाँ जाएंगे? ऐसा है कि नहीं? तो होता है यहाँ पर त्यागना और त्यजना। यहाँ भक्त लोग भगवान त्यागते नहीं है, स्वाभाविक रूप में वो विस्मरण हो जाता है कि मैं भगवान हूं, हैं? और उस समय भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने के लिए बिल्कुल क्या बन जाते हैं? बंधुवत व्यवहार पे शब्द है, व्यवहार करते हैं। ये भी प्रसूत नहीं है, व्यवहार कर रहे हैं? एक होता है, हैं? वह व्यक्ति अपने पिताजी को पिताजी के समान व्यवहार कर रहा है। ये शब्द कैसा है? उचित है ये? करते नहीं है, वो होता है। क्योंकि यदि कहे नहीं भगवान तो भक्तों की वंचना करते हैं, उनका मन रखने, ठीक है चलो ठीक है, इसकी इच्छा है थोड़ी देर से बन जाते हैं, इसकी इच्छा है थोड़ी देर से बन जाते, क्या फर्क पड़ता है? बोलता है ऐसा नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भक्तों की वंचना करने के लिए व्यवहार नहीं, क्योंकि भक्तों को कारण क्या है? भगवान चतुर हैं तो भक्त महाचतुर। ऐसे भक्तों के प्रति चातुर्य प्रकाश करना संभव नहीं है, भगवान का सामर्थ्य नहीं है। भक्तों को बेवकूफ बना देंगे। यदि भगवान अभिनय करेंगे, भक्त तो समझ जाएगा ये क्या कर रहे हैं, जो हमें समझ जाते हैं हम भगवान नहीं है। कोई बड़ा एक्टिंग कर रहा है, प्रभु जी आप तो ऐसे हैं जी, वैसे हैं जी, हम समझ जाते बेटा ना ये चापलूसी कर रहा है, हमें समझ जाते हैं। वास्तव में रियलिटी नहीं है, जो भाव दिखा रहा है नहीं इसके में, जो दिखा रहा है अपने आप को, समझ जाते ना। तो भक्त कम है, किसके भक्त हैं? वो भगवान के। भगवान चतुर है तो भगवान भक्त महाचतुर। तो क्योंकि यदि ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर, भक्तों के प्रति चातुर्य प्रकाश करना भगवान के लिए संभव नहीं है। अंदर एक बाहर एक नहीं। अंदर तो पता है कृष्ण को, अरे मैं भगवान हूँ, मैं एक की इच्छा चलो बन जाता हूँ, क्या है हूँ कर लेता हूँ, हूँ कर ले तो क्या फर्क पड़ता है, जो आंसू बहा लेता हूँ। और अंदर से क्या है, अरे मेरे को पता ही नहीं भगवान हूँ मैं, वो तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ अभी। ऐसा नहीं है, अंदर से उनका अनुभव है मैं यशोदा नंदन हूँ और मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैंने मटकी फोड़ी है, मेरे का परिश्रम मैंने नष्ट कर दिया है, आज पिटाई होने वाली है। अंदर से है उनका, अंदर से भी है और बाहर से भी। अहो लौकिक सद्बंधो भावं स्तौमि ये नहीं, गौरव आदिर विलोपे न किसने सत प्रेम तन्यते। इसलिए कह रहे हैं स्तौमि, अहो मैं स्तुति करता हूं किसकी? लौकिक बंधु भावम च। नाथ जी कह रहे हैं अहो
मैं उस लौकिक सदबंधु जो भाव है उसकी स्तुति करता हूँ। भगवान का क्या भाव? क्या सदबंधु? मैं सुबल का सखा हूँ, मधुमंगल का सखा हूँ, राधिका जी का मैं प्रियतम हूँ, यशोदमय का मैं पुत्र हूँ, नंद का पुत्र हूँ। जो भाव है यहाँ कह रहे हैं, उस भाव की मैं स्तौमी स्तुति करता हूँ। हैं सिद्ध हो गया। कौन स्तुति कौन कर रहा है? नारद जी। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसी सीरियल में किसी ने भगवान का रोल प्ले किया, चाहे बहुत अच्छी एक्टिंग की, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति उसका आदर नहीं करते, उसकी आरती नहीं उतारते रास्ते में जहां तहां पे। कौन उतारता है? गांव के ग्रामीण। इसके वजह से देखा जाता है। हमारे अभी भूतपूर्व आचार्य थे, भक्ति प्रटक गोसाई महाराज, भक्ति प्रटक गोसाई महाराज है ना, दंड समिति आचार्य हुए। तो जब ये सीरियल चल रहा था रामायण, तो हम गए थे नवद्वीप में परिक्रमा के समय। तो पड़ोस में भक्त के घर में टेलीविजन था। तो जब हम सब जाते थे दर्शन करने, दर्शन देखने जाते थे, वो भी जाते थे, गुरुजी भी जाते थे। गुरुजी जूते मार देंगे, डंडे मार देंगे। तो जैसे राम जी आते थे ना, तो महाराज को प्रणाम करते। जब राम जी आए, आश्रम प्रणाम। तो ग्रामीण है क्या? नहीं, वो अलग स्थिति है, वो अलग स्थिति है। समझा कि नहीं? तो स्वाभाविक है, हमें पता है ये जो बंदा है, इसने केवल रोल प्ले किया कृष्ण का, कृष्ण नहीं है ये। तो स्तुति क्यों करेंगे उसकी? तो नारद जी यदि कृष्ण अभिनय कर रहे होते हैं, कृष्ण रो रहे हैं, अभिनय कर रहे होते, सत्यव्रत मुनि इसको पूरा अष्टक क्यों लिख देते? रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम निजंतम कराम्बोज युग्मेन सातंग। आपको बच्चा रो रहा है, अब इसमें कौन सी महिमा हो गई? अरे सब बच्चे सभी बच्चे रोते हैं, सब बच्चे कृष्ण रो रहे हैं, तो इसमें क्यों आपत्ति क्या जो हो गई? क्योंकि वास्तव में कृष्ण एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये आश्चर्य, भगवान होकर के बिल्कुल अभिनय होता तो फिर सत्यव्रत मुनि ठीक है ये करते हैं। परंतु जो स्तुति करे जा रहे हैं उनकी, तो इसका मतलब कृष्ण अभिनय नहीं कर, वास्तव में रो रहे हैं। वो वास्तव में भयभीत आतंक की सातंक नेत्रम। तो इसे कह रहे हैं, वो जो लौकिक सदबंधु व बंधु भाव है, मैं उसकी स्तुति करता हूं। क्यों? गौरव आदि विलोपेन। सदबंधु भाव की क्या विशेषता है? गौरव आदि विलोपेन। वो भाव क्या करता है? भगवान के पीछे गौरव आदि बुद्धि, गौरव बुद्धि भगवान है, सर्वशक्तिमान है, इस भाव को क्या करता है? लोप कर देता है। और प्रेम जब परिपक्व हो जाता है, उस समय जो सदबंधु भाव आ जाता है भगवान के हृदय में, सदबंधु भाव आ जाता है, उस समय वो भाव क्या करता है? कृष्ण के प्रति जो गौरव है ना, गौरव भाव, ये भगवान है, लोप कर देता है। विष्णु में मानेगी कि मैं भगवान है। रस्सी बढ़ती चली जा रही है, कमर उतनी 6-7-8 इंच की कमर, इतना कुछ हो गया। उनको इतनी समझ में नहीं आया कि कैसे हो सकता है? होना चाहिए ना, इसमें मतलब हमारे कृष्ण सामान्य नहीं है, भगवान है, नहीं आना चाहिए था। आया क्यों नहीं? बांधे जा रही है, रस्सी मीलों लंबी हो गई है, कमर उतनी बंध नहीं रही है, और तो उनकी बुद्धि में क्यों नहीं आया? इसमें मैया का बुद्धि में चक्कर क्या है? उन्हें डाउट क्यों नहीं हुआ कृष्ण के ऊपर कि मेरा ही बेटा है ये?
कैसे हो सकता है? डाउट आया निष्मात्र, वो तो चेष्टा पे चेष्टा, चेष्टा पे चेष्टा, चेष्टा करे जा रही। थोड़ा भी संशय होता तो फिर चेष्टा करती नहीं, हाथ जोड़ लेते। हाँ हाँ, परंतु हाँ, जब बांध नहीं पाई पर दुख उनको हुआ, हाय मेरा बेटा है बांध नहीं पाई, ये गोपियां मुझे क्या कहेंगी, जा जा जा, अपने बेटे को बांध नहीं सकती है, बड़ा आई बड़ी बात करने वाली। अब गोपी में मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब भी याद किसकी आई? नारायण की। उनके कुल देवता कौन है? नारायण देव है। ये नारायण जी आश्चर्य बात नहीं है कि कृपा करो मुझे बांध दूं इसको। उन्हें समझ में नहीं कि ये चक्कर क्या है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? अर्थात कृष्ण उनके पास गौरव बुद्धि आई नहीं बिल्कुल। इधर गिरिराज को उठा लिया, कृष्ण खड़े 7 दिन तो खड़े हुए हैं, निश्चल रूप खड़े हुए हैं 7 दिन 7 रात तक। जी खोपड़ी में आए, कहीं भगवान तो नहीं है। ये है तो ये कह रहे हैं क्योंकि ये जो लौकिक सदबंधु भाव है, ये क्या करता है? कृष्णे गौरवादे विलोपे न, कृष्ण के प्रति गौरवादी बुद्धि को लोप कर देता है। सत प्रेम तन्यते, क्या गौरव बुद्धि को लुप्त कर देता है। सत प्रेम जो श्रेष्ठ जो प्रेम है उसको तन्यते, उसका विस्तार कर देता है। भवानुवाद में कह रहे हैं, भवानुवाद में कौन कह रहे हैं? यदि आपत्ति हो, परम ऐश्वर्य के प्रकटन द्वारा भगवान के महात्मा के विशिष्ट ज्ञान होने से ही प्रेम उत्कंठा उत्पन्न होती है, परंतु लौकिक सद्बंधु भाव से उनके प्रति पुत्र आदि की बुद्धि से नहीं। हम बता रहे हैं, कोई आपत्ति कर दे, जब भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वदेवेश्वरेश्वर है, परमेश्वर है, सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता है, जब कोई ऐसी महिमा जानता है, उस महिमा से ही, उस महिमा का ज्ञान होने से ही भगवान के प्रति प्रेम में उत्कंठा उत्पन्न होती है। समझा कि नहीं? हमारी जगत में हमारी उत्कंठा किसके प्रति बढ़ती है? बड़ा विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, श्लोक जीवा पर रखे हुए हैं और ऐसी कथा करता है और तो सुंदर है, हमारा उसी क्या होता है? हमारा उससे प्रेम हो जाता है। होता है जगत में, देखते हैं ना। तो कह रहे हैं क्या, जब भगवान के प्रति किसी का ऐश्वर्य भाव हो जाता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सृष्टि स्त्री संहार करता है, ब्रह्मा शिव के भी आराध्य है, जब उनकी महिमा ज्ञान हो जाता है तो तभी भगवान के प्रति प्रेममय उत्कंठा उत्पन्न होती है। उत्कंठा में प्राप्त करने की इच्छा होती है। हमारी कौन से किस वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है? है ना? किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा होती है, किसी स्थान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तीन वस्तु है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हम किस व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, किस स्थान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, किस वस्तु को। चलो भाई घूमने जाते हैं, कौन सा स्थान चुनोगे? श्रेष्ठ स्थान। गर्मियां हो तो पहाड़ पर्वत हो, है कि नहीं? और सर्दियां हो तो पूरी जाएंगी, समुद्र किनारे स्थान। किसी व्यक्ति को चुनेंगे जो व्यक्ति गुणवान हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, उन हमसे श्रेष्ठ हो, उसको चुनते हैं हम लोग। और वस्तु, किसी वस्तु को प्राप्त करने हम चेष्टा करते हैं
जो उत्तम, कोई तुम्हें कुछ चेष्टा करेगा वो कीपैड फोन मिल जाए, की वाला, बटन दबाने वाला। सेव करना हो तो ABC 3 बार 2 बार तो क्या तो होगा नहीं फिर वो है। अब फोन करना उसमें वो सर्चिंग तो होता ही नहीं है, ऊपर दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, 5 मिनट दबाने में चले जाते हैं। कौन भाई एंड्रॉइड है तो स्वाभाविक की क्या इच्छा होती है, कहा भाई कौन सा मोबाइल चाहिए, क्या बोलोगे, आईफोन हो तो अच्छा है, नहीं तो एंड्रॉइड से कम चला लेंगे, है कि नहीं वस्तु। तो अब यहां कह रहे हैं जिसको भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान है, ऐश्वर्य मीन भगवान सर्वशक्तिमान है, कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रसो वैश। जब ऐसे ज्ञान हो जाता है तब भगवान के प्रति प्रेम में उत्कंठा, प्रेम बढ़ जाता है, उनके प्रति उत्कंठा बढ़ जाती है, प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है। परंतु लौकिक बंधु भाव, अब किसी का भगवान प्रति क्या है, मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, ये भाव है, पुत्र है मित्र है आदि जो भाव से उत्कंठा नहीं बढ़ती। यदि भगवान ऐश्वर्य भाव है तो प्रेम में उत्कंठा बढ़ जाती है। यदि भाव हो मेरा बेटा है या मेरा पुत्र है इसलिए मैया की भावना क्यों नहीं बढ़ी, बताओ। भगवान सामने है और वो मैया मारने दौड़ रही है, क्या प्रेम में उत्कंठा बढ़नी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी ना। राधिका जी कृष्ण मिलना चाहते, राधिका जी बोला भागो भागो निकालो उसको, इस काले को निकालो। लो जानते थे क्यों हुआ, राधे प्रेम में उत्कंठा क्यों नहीं बढ़ी, क्यों वह भगवत भाव नहीं है, उनको ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। कृष्ण जो आए हैं ना, जो आए हैं बाहर, जो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ मेरी दासियों के, ये सच्चिदानंद विग्रह सर्वेश्वरेश्वर, उन्हें ज्ञान नहीं है इसका, इसलिए इसे राधा जी का प्रेम बढ़ नहीं रहा है, वो भगा रही, जाओ जाओ, नहीं समझा कि नहीं, क्यों आ रहे, ऐसा नहीं किया तो अंदर क्यों नहीं आने दे रही उनको, क्यों उनका अपान हो रहा है बाहर। कृष्ण दासु के पैर पकड़ रहे, राधे सुन रही हैं, तो उनका मतलब क्या प्रेम नहीं बढ़ रहा, उनका प्रेम बढ़ रहा होता दौड़ के जाती, अब आओ ले जाती, वो तो पत्थर की तरह बनी हुई, कठोर बनी हुई, उन्हें प्रेम क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि उनके ऐश्वर्य को नहीं जानती है, इसलिए प्रेम बढ़ा नहीं। यदि ऐश्वर्य जानती होती तो फिर किसने आदर सत्कार कर दी, आइए जी आइए आइए, ऐसा है कि नहीं आनंद, हाँ कहाँ बढ़ रहा है, तो भगा रही है, उत्कंठा का है, उत्कंठा दौड़ की जाती, अरे आप आ गए, आइए आइए आइए, वो तो बैठी हुई है मुंह फुला करके बात। कौन कह रहा है ये कह रहा है विजाती व्यक्ति कोई कह रहा है, ये विजाती व्यक्ति कर रहा है, कह रहा है कि भगवान के प्रति जिसकी ये मेरा पुत्र है, मेरा प्रियतम है, मेरा भाई है, ये बुद्धि है ना, उसकी भगवान के प्रति प्रेम में उत्कंठा बढ़ ही नहीं सकती। क्यों, मेरा पुत्र है, क्या है, मेरे बोला कहा होता ना, घर की मुर्गी ना, इसे प्रेम नहीं बढ़ रहा इन लोगों का। हाँ बुद्धि रही, ये सामान्य ये बच्चा नहीं, मेरा बेटा नहीं है, भगवान, तब क्या होता, उत्कंठा बढ़ जाती। तो बोल ये कौन, ये आक्षेप कौन लगा रहा है, विजाति विपक्ष, जो भक्त नहीं है, या ऐश्वर्य भाव का भक्त है, कौन सा है ऐश्वर्य भाव का, वो कह रहा है। क्या समझो,
जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त है ना वो कह रहा है। विशेषतः भगवान के प्रति पुत्र बुद्धि करने से दोष ही उत्पन्न हो जाता है। भगवान को पुत्र मान लेने से, अपना प्रियतम मान लेने से प्रेम तो क्या बढ़ेगा, दोष ही होता है, दोष। बोला कोई प्रमाण है? हाँ प्रमाण ना, भागवत का 10वें स्कंद 85वां अध्याय 19 नंबर श्लोक में स्वयं वसुदेव जी कह रहे हैं। देखो स्वयं यहां पर प्रमाण भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? वसुदेव महाराज कह रहे हैं 10वें स्कंद में, जहां पर स्तुति कर रहे हैं ना, तत्ते गतो अरणमद्य पदारविंदम आपन संस्थिति भयाप आर्त बंधो। हम कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हे भगवान, हे आर्त बंधु। वसुदेव क्या कह रहे हैं? आर्त बंधु माने आर्ता नाम बंधु। आर्त माने पीड़ित, दुखी। भगवान कौन है? दुखियों के आज जो आर्त है, मतलब आर्त का दुखी जो है, उसके भगवान बंधु हैं, दीन बंधु। हे आर्त बंधु, आज मैंने संकटग्रस्त जनु के संसार भय को दूर करने वाले, आज मैंने आपके चरणों की शरण ग्रहण की। आज मैंने आपके चरण कमलों में शरण ग्रहण की है। तो आप कौन है? आपकी महिमा ये है कि आप क्या सबके संसार भय को दूर करते हैं। संसार में जो संकटग्रस्त हैं, उनके संकट को दूर करने वाले हैं। आज मैंने आपके चरणों की शरण ग्रहण की। अभी तक मैंने क्या किया है? इंद्रिय भोग की लालसा द्वारा मरणशील शरीर में आत्मबुद्धि की। क्या बता रहे हैं? आज तक मैंने क्या किया है? मर्त्यात्मदृक्ष। अभी तक मैंने क्या माना? इस शरीर को मैंने आत्मा मान लिया। अभी तक मैंने जड़ शरीर को क्या माना है? आत्मा। अभी हम क्या मान रहे हैं? अभी हमारा क्या दर्शन चल रहा है? ये हम शरीर को क्या मान रहे हैं? तो क्या माने शरीर को? शरीर मानने के आत्मा मान रहा है। तुम शरीर को शरीर मान रहे हो, आत्मा मान रहे हो। सुबह कृष्ण हरि भक्त कहां पहुंच गया? शमशान में। हम शरीर को शरीर मान रहे हैं, आत्मा मान रहे हैं? तू क्या मान रहा है? तू क्या मान रहा है? शरीर को हमें आत्मा ही माने बैठे हैं। प्रमाण दो। कोई थोड़ा भी छेड़ देता है तो हमको गुस्सा आ जाता है। किसने यदि कह दे गधा, कुत्ता गधा कह दिया तो हम जान ले लेंगे उसी। कहते हैं ना, तो मतलब मान रहे, तो गुस्सा आ रहा है। यदि शरीर को आत्मा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कोई गाली बक रहा है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो गाली बक रहा है क्या देख रहा है? वो मेरी आत्मा को देख रहा है। क्या वो आत्मा को देख रहा है? वो क्या देख रहा है? वो शरीर को। हे लंगड़े, हे मोटे, हे ऊंट, बोलते ना वो क्या देख रहा है? लंगड़ा। हे अंधे, हे काने, क्या देख रहा है? वो आत्मा नहीं देख रहा। वो देख रहा है शरीर को। गाली किसे पकड़ा? शरीर को। तो और हम शरीर है नहीं, तो हम गुस्सा क्यों आएगा? हमें गुस्सा क्यों आना चाहिए? गुस्सा आ रहा है तो समझो हम शरीर को ही
मैं शरीर को मैं मान रहा हूं, मैं ये है कि हमारी समस्या, और वो समस्या का जड़ ही यही है। जो हमारे जो क्रोध है, जो अपराध करते हैं, हिंसा करते हैं, मूल कारण क्या है? शरीर को हम क्या मान रहे हैं? आत्मा में मान रहे हैं। मतलब जो शरीर को हानि पहुंचाए वो मेरा शत्रु है, जो इसकी सेवा करे वो मेरा मित्र है। ये तो है ना। तो यहां वसुदेव जी कह रहे हैं क्या? एतावत् अलम अलम इंद्रिय लालसेन मर्त्य आत्मत्रिक। अभी तक मैं आपको क्या मैं अपने क्या मान रहा था? मर्त्य। अभी तो अपने आप को मर्त्य, ये शरीर माने बैठा था। मैं एक राजा हूं, मेरा नाम वसुदेव है, मैं एक राजा हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मैं अभी तो मैं ये माने बैठा था, है ना। और क्या कर रहा था? इंद्रिय लालसेन, अपने आप को शरीर मान करके मैं क्या कर रहा था? इंद्रिय भोग की लालसा से, इंद्रिय भोग की लालसा, मेरी क्या लालसा थी? कैसे भोग करूं, कैसे भोग करूं, मेरे भोग लालसा थी, है ना। और इस जो मुझे मरण शरीर है, मेरे इसमें आत्मबुद्धि की है। और उसे भी दोष क्या कर दिया? पहले दोष मैंने ये कर दिया, जो शरीर मरणशील है, मैंने इसको आत्मा मान लिया। एक दोष और क्या दोष किया? क्या दोष कर दिया? वो दोष ये किया, आप परमेश्वर हैं। आपके प्रति मैंने क्या बुद्धि कर दी? पुत्र बुद्धि। ये एक दोष और हो गया। पहला दोष ये हुआ, इस जड़ शरीर को मैंने क्या मान लिया? आत्मा। और जो आप भगवान हैं, आप क्या मान लिया? अपना, मैंने आपको अपना पुत्र मान लिया। ये दोष, ये मेरा दोष है, यही मेरा अपराध है। अर्थात यही ये निरर्थक, मैं शरीर नहीं हूं और आप मेरे पुत्र नहीं है, और मैं दोनों, मेरी धारणाएं गलत हैं। मैं अब शरीर माने बैठा हूं, आपको अपना पुत्र माने बैठा हूं मैं, यही मेरा दोष है। इसका अर्थ है, अतः हे आर्तबंधो, मैंने आपकी शरण ग्रहण की है। यदि कहो कि आप तो अत्यधिक सुखी हैं, किस लिए बेहद दुखित हो रहे हैं? वसुदेव जी कह रहे हैं, मानो भगवान कह रहे हैं। मानो भगवान ने पूछा, वसुदेव जी आप तो बड़े सुखी हैं, आपको समस्या क्या है? आप सुखी हैं तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? इसके लिए कह रहे हैं, इतने समय तक मैंने, अभी तक, मैंने भगवान ने कहा, अब तुम मेरे दर्शन कर रहे हो ना, मैं भी चतुर्भुज रूप में दर्शन कर रहे हो मेरा। अब समस्या क्या है? बस समस्या ये है, अभी तक इतने समय तक मैंने इंद्रिय लालसा के चक्कर में विषय भोग करते मैंने इस मरणशील शरीर में आत्मबुद्धि की। इतने समय तक मेरा समय क्या हो गया? बर्बाद हो गया। और आपके प्रति पुत्र बुद्धि की, दुख इस बात का ही है। अर्थात अब दर्शन तो हो रहा आपका। आज से मैंने क्या माना था आपको? आप तुम मेरे पुत्र हो, और शरीर को मैंने क्या माना था? आत्मा मान लिया था अभी तक, है ना। बस अलम रूबल, आपसे ही प्रार्थना है कि अब जो मैंने माना था ये समाप्त हो, अर्थात मैं शरीर हूं, ये बुद्धि दूर हो जाए, आप मेरे पुत्र हैं, ये बुद्धि भी दूर हो जाए। फिर में दो ज्ञान है। पहला ज्ञान क्या है? शरीर को आत्मा मान रहा हूं। सेकंड ज्ञान क्या है? आप भगवान है, पुत्र मान रहा हूं। मेरे दो अज्ञान है ना, ये दूर हो जाए। ये कौन कह रहा है? ये वसुदेव जी स्तुति कर रहे भागवत में है। विष्णु पुराण में भी वसुदेव जी ये कह रहे हैं, हे भगवान, जब
मैं और देवकी आपके पुत्र बुद्धि प्रीति करते हैं। जब मैं, मेरी पत्नी देवकी आपको पुत्र मान करके अच्छी प्रीति करते हैं, हमारा मन भ्रमित हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रमित। मैं और देवकी जब आपको अपना पुत्र मान करके आप प्रेम करते हैं, हमारा मन हमारे हृदय भ्रमित हो जाता है। क्या आपका हमारे पुत्र रूप होना केवल विडंबना मात्र है, उपहास्य योग्य है। क्या आप जो हमारे पुत्र बने हैं ना, ये क्या है? उपहास। कैसे उपहास? उपहास मात्र, उपहास के पात्र बन जाता आदमी। बहुत पदाधिकारी, बहुत बड़ा पदाधिकारी है ना, जब उसको अपने मित्र मान लेते हैं, सपोज प्रधानमंत्री जी हैं, यदि हम उसको अपने मित्र मान लें, अपने मित्र मान लें, अपने भाई मान लें, अपना दोस्त मान लें, ये क्या है? ये क्या है? उपहास का विषय है। लोग हंसेंगे, कहाँ रंग, कहाँ राजा, कौन? हाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मेरी स्थिति ऐसी, कहाँ आप और कहाँ मैं आपको पुत्र, मैं देवकी का पुत्र मान रहे हैं। ये तो विडंबना ही है, ये तो उपहास का विषय है। अर्थात कहाँ और कहाँ आप हमारे पुत्र कैसे बन सकते हैं? कौन कह रहे हैं ये? वसुदेव। कहाँ कह रहे हैं? पहला श्लोक था भागवत का, ये श्लोक है विष्णु पुराण का। तो ये दो श्लोक यहाँ कोट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सनातन गोस्वामी। है नारद जी। तो यहां से क्या बात आ रही है? यहां से क्या सिद्ध हुआ? भगवान के प्रति यदि ऐश्वर्य भाव रहा तो प्रेम उत्कंठा बढ़ेगी। यदि सामान्य क्या पुत्र बुद्धि रही, पुत्र आदि बुद्धि रही, प्रेम उत्कंठा नहीं बढ़ेगी। ये जो एक विवाद खड़ा हो गया था, ये अभी यहाँ पर उन्होंने प्रमाण दे दिया। देखो वसुदेव जी भी यही कह रहे हैं। वसुदेव यही कह रहे हैं कि आपके प्रति पुत्र बुद्धि होना उचित नहीं, आप भगवान हैं। इसके समाधान में अब कल के क्या कहते हैं, कल पढ़ेंगे इसको। वांछा कल्पतरुदश के पास आएगा भी नहीं। सब कैसे आ जाएगा? सब नहीं आएगा, कुछ अगले जन्म के लिए। सब कैसे आ जाएगा? तू क्या हद हो गई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान बंधुओं कार्य कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं। सोचो क्या क्या कर रहे हैं, सोचो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी क्या करना है? क्या बुझेगा? उसमें मुझे कोई प्रवेश नहीं, मैं पढ़ाई नहीं आता, मुझे पढ़ा नहीं, पढ़ने